पहले संत देखता है। जैसे हम लोग संतों के पास जाते हैं ना, बोले गुरुदेव सर पर हाथ रखो, आशीर्वाद दो। मांगने से आशीर्वाद थोड़ी मिलता है, मांगने से तो आश्वासन मिलता है, तसल्ली मिलती है। आशीर्वाद तो किसी संत के हृदय की, उसके चित्त की वो निर्मल अविरल प्रेम की धारा है कि हमारे जीवन का कर्म ऐसा हो, इतना पवित्र होना चाहिए कि संत से मांगना ना पड़े, संत देखे और उसके अंदर से अपने आप निकल जाए, तो वो आशीर्वाद है। लगेगा लगेगा। एक बार महात्मा बुद्ध काशी नगरी में गए। जो काशी नरेश थे बड़े धार्मिक राजा थे, बड़ी सात्विकता थी, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, हमें मद आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना। आपके पास धन बहुत ज्यादा है, लेकिन चित्त में भक्ति नहीं है, तो वो धन आपको आम से भर देता है। आपके पास पद प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, आप बड़े ऊंचे ओहदे पर हो, लेकिन आपके हृदय में भक्ति नहीं है, तो वो ओहदा भी आपको मद से भरेगा, ये पक्का है। बिन भक्ति के जो भी जीवन में आता है, वो कहीं ना कहीं आपको अहंकारी बना देता है, मद से भर देता है। आप सुंदर बहुत हैं, भक्ति नहीं है, सुंदरता भी अहंकारी बना देती है, चाल बदल जाती है व्यक्ति की। यहां तक भी समझ लेना, आप तपस्वी हैं, आप बहुत योग करते हैं, आप बहुत मंदिर में जाते हैं, बहुत गुरुद्वारे जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आप बड़ी धार्मिक क्रिया करते हैं, कितना यज्ञ, कितना तप इत्यादि आप करते हैं, कितने व्रत आप रखते हैं, लेकिन आपके चित्त में भक्ति नहीं है, तो समझना वो योग भी, वो तप भी आपको मद से भर देता है, उसका भी अहंकार आपको हो जाएगा। क्योंकि भक्ति ही है जो विनम्रता देती है। भक्ति की कृपा ये है कि जिस पल आपके चित्त में भक्ति जागृत होती है, भक्ति प्रथम सोपान में ही सबसे पहले आपके अहंकार को ही तोड़ देती है। आप और आगे आगे। ये भक्ति की कृपा है, बड़ी करुणा। इसलिए मैंने कल भी कहा था, भक्ति का लक्षण, भक्त का लक्षण कैसा होता है। आप भक्त को देखोगे ना, भक्त हाथ जोड़े रहेगा, उसकी आंखें सजल रहती हैं, सर झुका रहेगा, ये भक्ति की कृपा है। भक्ति के प्रवेश होते ही करुणा आपके चित्त में आ जाएगी, मद नहीं रहेगा, अहम नहीं रहेगा, अहम लेश मात्र भी नहीं रहेगा, ये करुणा है। इसलिए काशी नरेश धार्मिक राजा थे, बहुत धार्मिक अनुष्ठान करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं राज सत्ता का मद भी थोड़ा था। अब साधु आएगा तो कल्याण तो होगा। तो महात्मा बुद्ध आए काशी की नगरी में, राजा को खबर लगी, बड़े आदर सहित 2 व्यक्ति भेजे महात्मा के पास, उन्हें आदर सहित निमंत्रण दीजिए कि कल सुबह की भिक्षा हमारे यहाँ करें। 2 सैनिक गए, महात्मा कल सुबह की भिक्षा आप राज दरबार में कीजिए। महात्मा मुस्कुराए, बोले हाँ अच्छी बात है, कल वहीं आएंगे। और प्रभात हुई और महात्मा बुद्ध अपना कमंडल लेकर पहुंच गए राज दरबार के मुख्य द्वार पर, भिक्षाम देहि। और काशी नरेश ने सुना, तो फिर अपने हाथ में भिक्षा पत्र लेकर महात्मा बुद्ध को भिक्षा देने के लिए आए। महात्मा बुद्ध सन्मुख खड़े हैं, महात्मा बुद्ध के सन्मुख नरेश आए, भिक्षा पत्र आगे किया, महात्मन मेरी भिक्षा को स्वीकार कीजिए। इतना कहा तो बुद्ध ने अपने कमंडल को आगे कर दिया, बोले इस भिक्षा को मेरे कमंडल में डाल दीजिए। और जैसे ही नरेश डालने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि महात्मा बुद्ध के कमंडल में कीचड़ था। राजा रुका, बोले क्षमा कीजिए महात्मा, आपके कमंडल में कीचड़ है। बुद्ध ने देखा, बोले ओह भूल हो गई। गए और धोकर लेकर आए, स्वच्छ करके लेके आए, बोले अब इसमें भिक्षा डाल दीजिए। और तब बड़े आदर सहित, बड़े सम्मान सहित राजा ने उस भिक्षा को महात्मा बुद्ध के कमंडल में रखा। और रखने के बाद फिर नरेश ने कहा, अब महात्मा आशीर्वाद दीजिए। तो अब बुद्ध मुस्कुराए, बोले आशीर्वाद तो दूं, लेकिन पहले एक प्रश्न है, उत्तर दोगे? पूछिए, तुम्हारी भिक्षा बड़ी या मेरा आशीर्वाद? बोले इसमें तो कोई पूछने का अर्थ ही नहीं है, आपका आशीर्वाद अनमोल है, मेरी भिक्षा तो एक सामान्य सी वस्तु है। बुद्ध ने कहा थोड़ा सोचकर उत्तर दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। काशी नरेश मुस्कुराए, बोले गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं, मेरा दुग्ध पात्र, मेरी भिक्षा एक साधारण सी वस्तु है, और किसी संत का आशीर्वाद बहुत अनमोल होता है। इतनी बात सुनी तो बुद्ध मुस्कुराए, बोले राजन मेरे इस कमंडल में कीचड़ लगा था और तू भिक्षा जैसी सामान्य वस्तु नहीं डालता था, तेरी काया के कमंडल पर कीचड़ लगा है, मैं आशीर्वाद जैसी अनमोल वस्तु कैसे डालूंगा? तो लगेगा नहीं।
इसलिए मांगने की जरूरत नहीं है। आप यहां आकर बैठे हो ना, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति नित्य प्रति बड़े भावना भावित होकर कृष्ण नाम का स्मरण करता है, उसे कहीं मांगने की जरूरत नहीं है। इस बात को लिख लो।